हाय स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और प्रैक्टिस सेट है 9.1। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्योंकि हाफ पार्ट 9th में है और हाफ पार्ट आपका 10th में भी है, तो ये उसके साथ लिंक है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना टॉपिक। चैप्टर क्वेश्चन देखिए, पेन चेंज करके लेते हैं। क्वेश्चन 1 आपका है क्या, देखिए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है, देखिए, क्यूबॉइड इस तरीके का आपका क्यूबॉइड होता है। ए इसकी लेंथ है, ए जो है ए इसकी ब्रेथ है, और ए आपका पार्ट क्या हो गया उसके लिए, हाइट है। ठीक है। और क्यूबॉइड जो, और क्या है, उस ए मेडिसिन का बॉक्स है। क्यूबॉइड टाइप का क्या है आपके पास, मेडिसिन का बॉक्स है। ठीक है। और उसका लेंथ 20 दिया है, मीन्स आपके पास एल इस बॉक्स का है 20 सेंटीमीटर, और ए आपके पास है उसका ब्रेथ, तो बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और लास्ट आपको दिया है हाइट, एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सबकी यूनिट देखो सेम है, तो मुझे कुछ भी चेंज करना नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस। ठीक है। तो हम पहले वर्टिकल फेस का फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद दूसरा वापस निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहला, द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ द बॉक्स। क्या होगा इसका फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। तो एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, चेक करिए। एल है आपके पास 20, बी कितना आपके पास ब्रेथ 12, और हाइट कितनी है आपके पास 10। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 20 और 12 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया आपके पास 32 इंटू 10। 32 और 2 का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 62 इंटू, फिर इस 10 को नीचे लेके आइए, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 640। यूनिट भी लिखनी है। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, सेंटीमीटर है, और एरिया तो याद रखिएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट क्या आएगी इसकी, स्क्वायर में, क्योंकि एरिया है, और ये पीछे क्या है, सेंटीमीटर। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, ये जो बॉक्स है उसका निकालना है ना हमको, बॉक्स का। देखिए कितना कितना दिया हुआ है, देखिए एल आपको है 20, बी है 12 और एच है 10। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये फॉर्मूला हो गया आपका 2 ब्रैकेट। ठीक है। एल की वैल्यू है 20, ब्रेथ आपके पास है 12, फिर देखिए प्लस, फिर ब्रेथ कितना है 12, और हाइट कितनी है 10, फिर हाइट 10, और एल कितना है आपके पास 20।
पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 240। फिर 12 का 10 से मल्टीप्लाई करो 120। 10 का 20 से 200, ब्रैकेट क्लोज। प्ले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को क्या करो आप ऐड, इन सबको ऐड कर लो, ठीक है। आप इनको ऐड करेंगे तो आपको आएगा 000, 4 और 2 6, 213, 325, कितना आ गया 560। अब इसका आप मल्टीप्लाई करो तो 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 5 जा 10, 11। तो ये आपका आंसर आ गया। ये भी एरिया आपको दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी यूनिट क्या आएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नीचे आप आंसर में लिख सकते हैं, स्टेटमेंट में वो आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको ही आप नीचे आंसर में स्टेटमेंट में लिख दीजिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है, आप देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप। क्यूबॉइड शेप का जो एरिया दिया है, याद रखिएगा, अब आपको एरिया दे दिया है। हाँ, आपको याद रखना है ये एरिया है, हाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, आपको एरिया दिया है 500 स्क्वायर यूनिट दिया, मतलब कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं है। और ब्रेथ आपको दे दिया है 6 यूनिट और हाइट h 5 यूनिट। और निकालना क्या है, व्हाट इज द लेंथ, आपको l निकालना है। ओके, और ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वाला जो बॉक्स है उसका, ठीक है। चलिए हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। फॉर्मूला क्या है तो मालूम ही है, इससे पहले क्वेश्चन हमने किया ही है। 2 ब्रैकेट L इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स कितना देखो दिया है यहाँ पे 500, तो यहाँ लिखेंगे हम 500 इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल की वैल्यू नहीं दी हुई है, बी कितना दिया है देखो 6, फिर बी की वैल्यू 6 और एच 5 दिया है, प्लस H5 इंटू एल, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। चलो इसको ऐसे कॉपी पेस्ट, 2 ब्रैकेट 6 का L से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो हो जाएगा 6L। 6 का 5 से मल्टीप्लाई करो 30, 5 का L से 5L, ब्रैकेट क्लोज, 500। देखिएगा ध्यान से, ये 6L है और ये 5L, कितना हो गया आपका 11L प्लस 30। थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं। देखिए करना क्या है, अब आपको ये जो 2 है इसको मैं इससे लाके डिवाइड करने वाला हूँ, तो 500 डिवाइड बाय 2, 11L प्लस 30, डिवाइड कर लीजिए। 2 को डिवाइड करेंगे तो आपका पास आ जाएगा 250, 250 इक्वल टू 11L प्लस 30। देखिए यहाँ पे 30 प्लस में है, इसको जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 250 माइनस 30 इक्वल टू 11L, माइनस कर लो 220 इक्वल टू 11L। अभी 11 का 220 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो 220 डिवाइड बाय 11, एल यहीं रहेगा, ये नीचे आ गया इसके, 11 2 जा 22 और एक जीरो बच गया, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 20 यूनिट आएगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सेंटीमीटर और मीटर नहीं दिया, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी क्या मेंशन किया हुआ है, यूनिट ना। देखिए यहाँ पे सबके लिए क्या दिया है, यूनिट, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, यूनिट में।
तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। साइड ऑफ अ क्यूब, ठीक है, आपको क्यूब का साइड दिया हुआ है। कितना दिया है देखिए, ए है क्यूब की साइड 4.5 सेंटीमीटर, मतलब मीन्स आपको एल 4.5 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द ऑल वर्टिकल फेसेस और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दोनों निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, 4l स्क्वायर। एल कितना दिया है आपको, देखिए 4.5, 4.5 और इसका भी स्क्वायर है। अब क्या करना है आपको, 4.5 का मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका शॉर्टकट तरीका देखिए, पहले 5 का क्या कर लीजिए, 25 लिख लीजिए, फिर पॉइंट 4 के आगे का एक नंबर, 4 5 जा 20, 20 कर लीजिए, ये शॉर्टकट तरीका है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 2 10, कैरी 1, फिर 4 2 जा 8, और 2 के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो आपका आंसर कितना आ गया, 81 स्क्वायर। देखिए यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। अब निकालेंगे हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, 6l स्क्वायर, क्योंकि 6 आपके पास में जैसे क्यूब के होते हैं 6 पार्ट, वैसे हमारे पास क्यूबॉइड में 6 पार्ट होते हैं, ऐसे क्यूब में 6 पार्ट होते हैं। 6 × एल की वैल्यू कितनी है, 4.5, इसका स्क्वायर। और इसका तो हमने निकाला ही है कुछ देर पहले, देखिए कितना निकाला है, 20.25। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 5 से करिए 30, 6 2 जा 12 और 3 कैरी गया था 15, 1 6 2 जा 12, पॉइंट लगा दीजिए 2 के बाद, तो ये हो गया 121.50 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको दे दिया है और वर्टिकल फेसेस भी निकालने हैं, हाँ। बट मुझे अब देखेंगे तो मुझे लेंथ और या साइड नहीं दिया हुआ है, तो पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेंथ या साइड हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 5400 है, और फॉर्मूला क्या होता है, 6l स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 5400, 6l स्क्वायर, इस 6 का इससे डिवाइड करो, 5400 का हम 6 से डिवाइड करेंगे, एल स्क्वायर, देखो 6 9 जा 54 और ये 2 जीरो है, तो एल का स्क्वायर कितना आ गया आपका 900। इसका मतलब एल कितना हो जाएगा आपके लिए 30 सेंटीमीटर।
तो देखिए यहाँ पे अभी मुझे केवल एल मिला हुआ है, मुझे भी वर्टिकल्स जो एरिया है वो भी निकालना है वर्टिकल फेसेस का, तो भी निकालते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे हम फॉर्मूला इसका, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है अभी निकाले थे, 4l का स्क्वायर, और l की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पे 30, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, और मल्टीप्लाई कर लीजिए 20, 9 4 जा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे बीजीजी क्वेश्चन थे आपके पास। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है आपको, वॉल्यूम आपको दिया है 34.50 क्यूबिक मीटर, और यहाँ पे ब्रेथ आपको ब्रेथ दिया है b इक्वल टू 1.5 मीटर, और इसका जो हाइट है h 1.15 मीटर, और लेंथ आपको निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूले पे आते हैं, फॉर्मूला क्या होता है उस पे देखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया कितना है आपको 34.50 इक्वल टू L, L कितना देखो 1.5, सॉरी सॉरी L नहीं दिया है, L B दिया है 1.5, 1.15। अभी क्या करेंगे हम, इसके नीचे 34.50 के नीचे देखिए इसको भी लाएंगे और इसको भी लाएंगे, 1.5 इंटू 1.15 इक्वल टू L। देखिए पॉइंट आ गया, तो पहले काम ये हमारा होता है कि पॉइंट को हटा दें, पहले काम क्या करना है हमें, पॉइंट को हटाना है। ठीक है, तो ऊपर देखिए कितने पॉइंट हैं, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, नीचे देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 के बाद। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या करता हूँ मैं 100 से, 34.5 इंटू मैं 100 का मल्टीप्लाई ऊपर, 1.5 इंटू 1.15, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अभी क्या होगा आपका, देखिए ये जो पॉइंट है इस 100 के वजह से, इसका मल्टीप्लाई करने की वजह से पॉइंट तो हट गया, सेम नीचे भी यही होगा 1.5 इंटू इसका इससे मल्टीप्लाई करने पे 115 आ जाएगा इक्वल टू L। देखिए अब मैं इसका इससे डिवाइड करूंगा, ये देखिए 3450 का डिवाइड 115 से, इसको मैं अगर 3 टाइम्स लिखता हूं तो मुझे होता है 345 मिलेगा, और एक जीरो बच गया ऊपर कर दूंगा, मतलब इसको जब मैं कट करूंगा तो यहाँ पे मुझे कितना आएगा 30। तो L की वैल्यू कितनी हो गई ऊपर 30, नीचे कितना है 1.5, सेम पॉइंट हटाना है, मैं क्या करूंगा ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी, तो 30 का 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 300, और 1.5 का 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 15। अब डिवाइड कर लो, 15 टू जा 30 और ये जीरो, तो आपका आंसर कितना आ गया 20, और आपका यूनिट कितने में है मीटर में है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मीटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और आपका आंसर कितना आएगा इसमें 20 मीटर।
अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? अगर उसका लेंथ आपको दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है एल का क्यूब, और एल आपको तो दिया है 7.5, तो 7.5 को हम लोग क्यूब करेंगे, मतलब 3 बार मुझे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, पहले शॉर्टकट यूज करते हैं इन दोनों के लिए। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करो 25, 7 का 7 से नहीं, 7 से एक नंबर एक्स्ट्रा, 7 8 जा 56, यहाँ पॉइंट ले लीजिए, इंटू 7.5। अब इसका हम लोग रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, 56.25 इंटू 7.5, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 इंटू 12, कैरी 1, 6 5 जा 30 और कैरी 1, 31, 5 5 जा 25, 3 28, इंटू 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 एंड 3 17 और कैरी 1, 7 6 जा 42, 42 1 43, कैरी 4, 7 5 जा 35, 35 एंड 4 39। अभी ऐड करेंगे, 5 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, कैरी 1, 9 और 1 10, 12 कैरी 1 4। देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 421.875। ये हो जाएगा आपका क्यूबिक, और किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, या तो ऐसा लिखिए या फिर आप सेंटीमीटर का क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, आपको रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना है आपके पास, देखिए 20 सेंटीमीटर है। आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और हाइट, हाइट आपको दिया है 13 सेंटीमीटर, और देखो पाई की वैल्यू भी दी है, पाई इक्वल टू 3.14, और यहाँ पे कर्व सरफेस निकालना है और टोटल सरफेस निकालना है, दोनों आपको निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, और आर की वैल्यू 20, और एच आपके पास 13 दिया है। तो पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 6.28, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26। अब इसका इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, चलो रफ कर लेते हैं, 266.28, 8 का 0 से 0, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16 एंड 4 20, 2 का 0 से 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 का 0 से 0, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 एंड 3 15, 0 8 2 13 6, 2 पे पॉइंट है आपका, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 1632.80।
अब एरिया है तो क्या आएगा आंसर, स्क्वायर सेंटीमीटर में। चलिए टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं इसका। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच। अब h की वैल्यू आपको तो दी है 3.14 है, और r आपको 20 दिया हुआ है, r 20 और h 13। चलिए ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6.28 इंटू 20 इंटू इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 33। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, तो देखिए 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4, 5 6 2 जा 12 और एक जीरो। तो अब पीछे से लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट आपका, तो 125.60 आ गया। अब क्या बचा आपके पास है 33। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 125.60 का 33 से मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, कैरी 1, 5 3 जा 15, 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3 क्रॉस, फिर एक सेम 8 6, सॉरी पहले 0, फिर 8 6 7 3, हाँ अब ऐड कर सकते हैं, 0 8 8 6 14, फिर 14 11, ये आ गया। 2 के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए। आंसर हो गया आपका 4144.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका वो देख लेते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन ही होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कर्व सरफेस का एरिया दे दिया है आपको, मींस एरिया आपको दिया हुआ है 1980 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला इसका बेस दिया हुआ है, कितना है, बेस मतलब रेडियस 15 सेंटीमीटर, और आपको सिलेंडर की हाइट आपको निकालनी है। चलिए आते हैं निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई r h। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है 1980, पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 22/7, और r आपको दिया है 15, और h आपको फाइंड आउट करना है। हमने सारे डेटा तो फिलअप कर लिए हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये जो 1980 है, इसके पास किसका मल्टीप्लाई कर लीजिए लाके 7 से, फिर अपॉन में ऊपर क्या है 2 है, 22 है और 15 इक्वल टू h। अब जरा ध्यान से देखिएगा मैं कैसे काट रहा हूँ। मैं पहले इस 2 का मैं 1980 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो 1980 में मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, एक जीरो बच गया। चलो इसको इससे डिवाइड करने पे आता है 990। पहला स्टेप समझ में आया आपको। अब मैं इस 15 से डिवाइड करता हूँ इसके अंदर, देखिए इसको मिटा दूं पहले, देखिए 990 डिवाइड बाय 15, 15 6 जा 90, 15 6 जा 90,
मतलब इसका मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 66। तो नीचे लिख देते हैं 66 इंटू 7 डिवाइड बाय 22। अब 22 का 66 से डिवाइड करें कितना आएगा आपका 3। अब 7 का 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो h की वैल्यू कितनी आ गई 21। और किसमें है यूनिट 77 सॉरी सेंटीमीटर में। ये हो गया आपका आंसर। तो हमारे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।